औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू अलीस ट्यूटोरियल। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं हिसाबी साद का मश्क नंबर 1.3 का हिस्सा सुअम यानी पार्ट 3। इससे पहले जो है ना इसके पार्ट 1 पार्ट 2 हम देख चुके हैं। इसमें हम आज जो है नहीं क्वेश्चन नंबर 2 कवर करने वाले हैं, जो कि खुद में एक बड़ा क्वेश्चन है जिसमें जो है ना सब क्वेश्चन हैं 10। तो उसमें से जो है ना आज जितने भी पॉसिबल है हम हल करेंगे। देन आने वाले वीडियो लेक्चर में जो है ना हम आगे के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। देखो, हम आज देखने वाले हैं हिसाबी तसाद का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है इसमें 10 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें से आज जो है नहीं हम लगभग जो है नहीं 5 सवाल तो हल कर लेंगे। तो देखते हैं, चलो शुरू करते हैं। स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है कि a इज इक्वल टू 5 है, d इज इक्वल टू 3 है, an इज इक्वल टू 50 है, n और sn की कीमत मालूम करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले जो दी हुई चीज़ है मैं इधर लिख लेता हूँ। a इज इक्वल टू 5, देन d इज इक्वल टू 3 और an बराबर 50 दिया गया है। an इज इक्वल टू 50 और हमें जो मालूम करना है वो है, एक तो n की कीमत मालूम करना है, दूसरा हमें मालूम करना है sn। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम n की कीमत मालूम करेंगे ताकि हम आसानी से sn की कीमत मालूम कर सकें। n की कीमत मालूम करने के लिए एक चीज़ हमें यहाँ पर जो दी गई है वो है an इज इक्वल टू 50। तो an इज इक्वल टू 50 अगर इस्तेमाल करेंगे तो हम लेंगे an इज इक्वल टू 50। अब क्या करना है, an वाला जाबिता जो है ना an की जगह पर दर्ज करना है। इसकी कीमत जो है, आपको इसका फैलाव पता है, इसका फैलाव है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो गया 50। अब a और d की कीमतें चूंकि यहाँ पर मौजूद हैं हम इसमें दर्ज कर देंगे। तो a इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 नहीं मालूम है तो छोड़ देते हैं। n की कीमत नहीं मालूम है तो n माइनस 1 को छोड़ दो। d की कीमत है 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 50। नाउ अब ये प्लस 5 को जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास बच जाता है n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 50 माइनस 5। तो ये हो जाता है n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 50 माइनस 5 हो जाता है 45। अब इस 3 को जब मैं इधर ट्रांसफर करता हूं तो n माइनस 1 इज इक्वल टू मेरे पास बच जाता है 45 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो जाता है, तकसीम करने पर 3 के 3, 3 के 3 1 बच गया तो 3 5 15। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू मुझे हासिल होता है 15। जब माइनस 1 की बारी आती है, जब इसे इधर ट्रांसफर करते हैं तो n इज इक्वल टू बच जाता है 15 जमा 1, जो कि n इज इक्वल टू हो जाता है 16। ओके, तो हमने जो मालूम करने की चीज़ें थी उसमें से एक को हल कर लिया है, n इज इक्वल टू 16 हमने मालूम कर लिया है। देन हम बढ़ते हैं sn की तरफ। देखो, sn की कीमत मालूम करने के लिए हम sn के दो जाबितों में से कौन सा भी एक जाबिता जो है ना यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ sn इज इक्वल टू n बटे 2 ज़रब a जमा an, क्योंकि मुझे इन तमाम कीमतें जो है ना मुझे पता है, n पता है, a पता है, an पता है। तो यहाँ पर बन जाता है s16 बराबर n की कीमत 16 जो हमने मालूम की है, तो ये हो जाता है 16 बटे 2 ज़रब a की कीमत जो है हमारे पास मौजूद है 5 जमा an की कीमत हमारे पास मौजूद है 50। तो दैट इक्वल टू हो जाता है 16 अपॉन 2, 16 का आधा यानी 8, 2 1 के 2, 2 8 16। तो ये हो जाता है 8 इंटू 55। जब 8 से 55 को ज़रब करेंगे तो 8 5 40, सिफर हासिल के 4, 8 5 40, 40 जमा 4 44। तो यस 16 की कीमत हो जाती है 440। तो ये था हमारा पहला सवाल जो बिल्कुल ही आसान वाला था। तो मैं यहाँ पर जो भी ये लेक्चर अटेंड करें मैं उनसे कहूँगा कि पॉज करें, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। देन हम बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हासिल करने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे।
ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में a इज इक्वल टू 7 दिया गया है, a13 इज इक्वल टू 35 है, तो d और s13 मालूम करना है। तो चलिए लिख लेते हैं। नंबर 2 में जो भी दी गई चीजें हैं उसे हम पहले लिखेंगे। a इज इक्वल टू 7 दिया गया है, देन मुझे दिया गया है a13 इज इक्वल टू 35, देन इतनी चीजें दी गई, मुझे d मालूम करना है और s13 मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखो d मालूम करना है, तो d मालूम करने के लिए हम a13 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो a13 यानी 13वां रुकन 35 दिया गया है। a13 का मतलब होता है a प्लस 12d, यानी पहले रुकन में जब 12 मरतबा d को जमा करते हैं तो 13वां रुकन हासिल होता है। तो a प्लस 12d इज इक्वल टू 35। जब a की कीमत यहाँ पर दर्ज करेंगे तो a की कीमत है 7 जमा 12d इज इक्वल टू हो जाता है 35। सो देयरफॉर 12d इज इक्वल टू बच जाता है 35। ये प्लस 7 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा -7। तो 12d इज इक्वल टू 35 माइनस 7 हो जाता है 28। ओके, तो 12d इज इक्वल टू 28 मिल गया, तो d इज इक्वल टू हो जाता है 28/12। तो अब इसे तकसीम करने पर 4 से तकसीम होगा, 4 तिया 12, 4 7 28। तो d की कीमत हासिल होती है 7/3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा d की कीमत मालूम कर लिए। अब हमें मालूम करना है s13। तो अगेन यहाँ पर s13 मालूम करने के लिए मैं Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस an वाला जाबिता इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि यहाँ पर n की कीमत 13 दर्ज करने पर s13 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी n की कीमत 13 दर्ज करेंगे तो ये a13 हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें मेरे पास मौजूद हैं यहाँ पर। तो s13 बराबर क्या होगा, ये 13/2 यानी 13/2 a प्लस a13 होगा। n की जगह पर 13 दर्ज किया, सो दैट इक्वल्स टू 13/2। तकसीम नहीं होगा, से ऐसे ही रहने दो, मुकम्मल तकसीम नहीं होता है। तो a की कीमत है 7 जमा a13 की कीमत है 35। तो देयरफॉर ये हो जाता है 13/2 ज़रब 7 प्लस 35 हो जाता है 42। इसे तकसीम करते हैं, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 1 के 2, ये हो जाता है 13 ज़रब 21। तो दैट इक्वल्स टू 13 ज़रब 21 क्या बचेगा, 13 1 के 13, 3 हासिल का 1, 13 दूनी 26, 1 27, ये हो जाता है 273 यानी 273। तो ये था हमारा सेकंड यानी दूसरा वाला क्वेश्चन जो कि हमने हल कर लिया है। ओके, तो नेक्स्ट जो है हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो तीसरे क्वेश्चन में a12 इज इक्वल टू 37 दिया गया है और d इज इक्वल टू 3 गया है। मालूम क्या करना है, s12 और a मालूम करना है। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। देखो उसमें a की कीमत दी गई थी, d की कीमत पूछी गई थी, इसमें d की कीमत दी गई है और a की कीमत पूछी गई है। तो चलो करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में जो दी गई चीजें हैं वो है a12 इज इक्वल टू 37, यानी 12वां रुकन दिया गया है 37। उसके बाद में d इज इक्वल टू 3। मालूम क्या करना है, हमें a की कीमत मालूम करना है, देन s12 की कीमत मालूम करना है। ठीक है, ये दो कीमतें हमें मालूम करना है। देखो अगेन a12 की कीमत दी गई है 37। तो a12 को जब फैलाएंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 11d इज इक्वल टू 37। यहाँ पर हम d की कीमत दर्ज करते हुए a की कीमत हासिल कर सकते हैं। d की कीमत दी गई है 3, तो हम इसे दर्ज करते हैं यहाँ पर a प्लस 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 37। तो ये हो जाता है a प्लस 11 तिया 33 बराबर 37। तो a इज इक्वल टू होगा 37 नफी 33, यानी इस प्लस 33 को इधर ट्रांसफर करने पर होगा नफी 33। तो a इज इक्वल टू हो गया 37 नफी 33 कितना होगा 4। तो a की कीमत हमें मिल चुकी है। तो हम अगेन s12 मालूम करने के लिए वही जाबिता इस्तेमाल करेंगे, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an। अगेन क्यों इस जाबिता इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर a12 मेरे पास मौजूद है, a की कीमत हमने मालूम कर ली है। तो s12 इज इक्वल टू हो जाएगा 12/2 ज़रब a जमा a12।
देखो n की कीमत 12 दर्ज कर दी, तो 12/2 हो जाएगा 6, ज़रब a की कीमत हमने मालूम कर ली है 4, जमा A12 की कीमत कितनी है हमारे पास, ये है 37। ठीक है, तो इसे हल करते हैं, ये हो जाता है 6 ज़रब 4 जमा 37 हो जाता है 41। ठीक है, 4 जमा 37 हो जाता है 41, तो ये हो जाता है 6 इक्के 6, 6 4 24, तो A12 इज इक्वल टू होता है 246। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था जो कि बिल्कुल भी आसान था। तो हम अब आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को किस तरह से हल करना है। चलिए, वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में A3 इज इक्वल टू 15 दिया गया है। A3 इज इक्वल टू 15, सॉरी दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, A3 इज इक्वल टू 15 और S10 इज इक्वल टू 125। S10 इज इक्वल टू 125। देन हमारे पास मालूम करने के लिए कहा गया है D और A10। D मालूम करना है और A10 मालूम करना है। देखो अब कैसा मालूम करेंगे, मैं शुरुआत करता हूं A3 से। हमें दिया गया है A3 इज इक्वल टू 15 और मुझे पता है A3 की जो कीमत है वो है A प्लस 2D इज इक्वल टू हो जाता है 15। तो यहाँ पर मैं A की कीमत हासिल करूंगा इन टर्म्स ऑफ D के साथ में A की कीमत लेता हूं यहाँ पर, तो A इज इक्वल टू हो जाता है 15 माइनस 2D। 2D को इधर ट्रांसफर करने पर क्या होगा, माइनस 2D होगा। तो इसे मैं तब तक के लिए रख देता हूं मसावात नंबर 1 के तौर पर। अब मैं शुरू करता हूं S10 से। हमें दिया गया है S10 यानी 10 अरकान का मजमुआ 125 है। ये S10 का क्या मतलब, अगर जाबिते में दर्ज करेंगे, जो कि हमारा दूसरा वाला जाबिता कौन सा है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये वाले जाबिते में क्या करेंगे, हम दर्ज करेंगे। तो अब ये n/2 हो जाएगा, तो 10/2 2a 2a जमा n नफी 1 है ना, n क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर 10 है, तो 10 नफी 1 ज़रब d हो जाएगा। तो d की कीमत मालूम नहीं है, तो इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा 125। तब यहाँ तकसीम होगा 2 1 के 2, 2 5 10, तो हमारे पास बच जाता है 5 ज़रब 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125। अब मैं 5 को भी इधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो मेरे पास बच जाता है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 5 25। तो अब जो है यहाँ पर ए 2a ए की कीमत जो हमने यहाँ इन टर्म्स ऑफ डी निकाली थी उसे दर्ज करेंगे। तो मसावत नंबर 1 से यहाँ पर ए की कीमत दर्ज करते हैं। ए की कीमत है 15 माइनस 2d प्लस 9d इज इक्वल टू हो जाता है 25। तो यहाँ पर 2 को ब्रैकेट में ज़रब करते हैं, 2 ज़रब 15 हो जाता है 30, नफी 2 दूनी 4d प्लस 9d इज इक्वल टू हो जाता है 25। अब इस 30 को भी इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहाँ बच जाता है माइनस 4d प्लस 9d हो जाता है 5d इज इक्वल टू हो जाता है 25। ये प्लस 30 इधर आ जाता है, तो ये हो जाता है माइनस 30। तो 5d इज इक्वल टू बच जाता है 25 नफी 30 हो जाता है नफी 5। तो इसका मतलब ये है कि d इज इक्वल टू हो जाता है नफी 5/5। 5 1 के 5, 5 1 के 5, तो दैट इक्वल टू हो जाता है -1। तो d की कीमत के लिए -1। ठीक है, एक चीज हल हो गई। अभी हमें A10 की कीमत मालूम करना है, तो a की कीमत मालूम करना जरूरी है। तो मसावत नंबर 1 का इस्तेमाल करते हैं। मसावत 1 से हम a की कीमत हासिल करेंगे सबसे पहले। तो a इज इक्वल टू कितना है 15 माइनस 2d। ठीक है, 15 माइनस 2d, तो दैट इक्वल टू 15 नफी 2 ज़रब नफी 1। d की कीमत नफी 1 है, तो ये हो जाता है 15
ये नफ़ी ज़रब नफ़ी हो जाएगा जमा, और ये हो जाएगा 2 1 के 2, तो a इज इक्वल टू होगा 15 जमा 2 यानी 17। तो a की कीमत हासिल हो गई। देन अब बारी है a10 की। तो a10 इज इक्वल टू मालूम करना है। a10 डायरेक्टली भी कर सकते हैं, या तो आप ज़ाबिते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का। बट मैं यहाँ पर डायरेक्ट करना सही समझूंगा बिकॉज बहुत लंबा जा रहा है। तो a10 इज इक्वल टू हमें बताए a प्लस 9d। अब a और d की कीमतें चूंकि मालूम है तो हम दर्ज करते हैं। a की कीमत 17 जमा 9 ज़रब d की कीमत है नफ़ी 1, ये हो जाता है 17 प्लस इंटू माइनस माइनस 9 1 के 9। तो 17 में से 9 जब चले जाते हैं तो a10 की कीमत मुझे हासिल होती है 8। तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान था। ठीक है, देन अब बढ़ते हैं हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ। चलिए करते हैं पांचवा क्वेश्चन। तो वो भी जो है नहीं बहुत ही आसान होने वाला है। वी हैव द फिफ्थ क्वेश्चन हियर, पांचवा क्वेश्चन। ओके, वी हैव पांचवा क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या गया गया है, d इज इक्वल टू 5 दिया गया है। सबसे पहली चीज जो दी गई है और d इज इक्वल टू 5 है। देन s9 इज इक्वल टू कितना है, 75 है। s9 इज इक्वल टू दिया गया है 75। अब a और a9 की कीमत पूछी गई है। a भी मालूम करना है, a9 भी मालूम करना है। तो ये किस तरह से हासिल करेंगे a और a9। हमारे पास s9 मौजूद है तो हम s9 का ही इस्तेमाल करेंगे। अब सबसे पहले हम a की कीमत मालूम करेंगे, देन उसके बाद जो है नहीं a9 की कीमत मालूम करेंगे। तो s9 इज इक्वल टू हमें दिया गया है 75। तो अब s9 को जो हम फैलाएंगे ज़ाबिते की मदद से, जो कि है sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये ज़ाबिते का इस्तेमाल करते हुए हम s9 को फैलाएंगे। तो ये s9 क्या हो जाएगा, 9/2 इंटू 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू हो जाएगा 75। 9/2 तकसीम नहीं होता है, इसे छोड़ दो। 9/2 एज इट इज ये हो जाता है 2a प्लस 9 नफ़ी 1 क्या हो जाता है, 9 नफ़ी 1 हो जाता है 8d। ठीक है, अब इसमें से दैट इक्वल टू हो जाता है 75। अब इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए करेंगे हम यहाँ पर 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये हो जाता है 9/2 ज़रब 2 ज़रब यहाँ पर 2 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा a प्लस 4d इज इक्वल टू 75। तो अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा a प्लस 4d। सॉरी, d की कीमत भी हम यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। d की कीमत हमारे पास मौजूद है 5। तो ये हो जाता है a प्लस 4, सॉरी a है ये, a प्लस 4 इंटू डी की कीमत है 5। ओके, इज इक्वल टू हो जाता है 75 डिवाइडेड बाय 9। अब ये हो जाता है 4 5 20। तो हम करते हैं से a प्लस 4 5 20, 20 बराबर 75/9। तो देन a इज इक्वल टू हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 20, प्लस 20 को इधर भेज दिया, माइनस 20 हो गया। तो a की कीमत हो जाती है, यहाँ पर एलसीएम हो जाता है 9। तो ये हो जाता है 75। अब ये हो जाता है 9 दूनी 18 माइनस 180 माइनस 180। तो a की कीमत हासिल करते हैं 75। ये हो जाता है व्हाट, 105 समथिंग। यस, इट इज a इज इक्वल टू 105/9। तो ये तो तकसीम होने के काबिल नहीं है मेरे ख्याल से, तो तकसीम होगा नहीं। तकसीम तो नहीं होगा, लेकिन किस तरह से कहीं चुका हुआ है शायद। 3 से तकसीम हो जाएगा।
3 से तकसीम होगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 बचा, 3 5 15, तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 35, सॉरी ये माइनस 105 होगा, सॉरी ये माइनस 105, बिकॉज 75 माइनस 180 है, तो 75 माइनस 180 बोले तो ये हो जाएगा माइनस 105 बटे 9। तो जब 3 से तकसीम करते हैं तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 बच गया 15, 3 5 15, तो ये हो जाएगा माइनस 35 बटे 3। तो ये हो गई हमारी a की कीमत। अब हम a9 आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो a9 मालूम करने के लिए क्या करेंगे? a9 मालूम करने के लिए हम S9 वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an। ये वाला ज़ाबिता भी जो है ना हम इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। अगर इसमें n की कीमत अगर हम दर्ज कर दें तो ये हो जाता है a9, ठीक है। हमें जो मालूम करना है वो है a9 मालूम करना है, तो डायरेक्ट ही मालूम कर लेते हैं a9। ये ज़ाबिते का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो an वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू n-1 इंटू डी। तो n की कीमत 9 दर्ज करेंगे तो ये हो जाएगा a9 इज इक्वल्स टू a की कीमत अभी मालूम की है -35 डिवाइडेड बाय 3 प्लस n-1 यानी 9-1 इंटू डी की कीमत है 5। तो दैट इक्वल्स टू हो जाएगा -35 डिवाइडेड बाय 3 प्लस ये हो जाएगा 9 नफी 1 8 ज़रब 5। तो अब इसे जब हल करते हैं तो -35 डिवाइडेड बाय 3 ये हो जाता है +40, ठीक है। तो अब इसे हल करते हैं एलसीएम के जरिए। एलसीएम बनता है भाई 3, तो 3 एलसीएम बना देते हैं तो ये हो जाता है -35 जमा 3 से 4 को ज़रब कर 3 4 12, सिफर का सिफर 120। तो अब a9 की कीमत बनती है a9 बराबर -35 प्लस 120 हो जाता है 85। ये हो जाता है 85 डिवाइडेड बाय 3। 3 से तकसीम नहीं होगा तो इट इज 85 डिवाइडेड बाय 3। तो ये था a9 जो हमने मालूम कर लिया है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने जो है नहीं हिसाबी तसाद का जो मश्क नंबर 1.3 था उसके नंबर क्वेश्चन नंबर 3 में जो है 5 सवालात हल कर चुके हैं। तो वीडियो ज़्यादा मैं नहीं खींचूंगा और अब यहाँ पर वीडियो लेक्चर को ख़त्म करने वाले हैं। अगले 5 सवालात जो है ने हम आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। अगर इससे पहले वीडियोस आपने नहीं देखे तो मेरी जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर पूरी प्लेलिस्ट जो है मौजूद है, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना और शेयर भी करते रहना ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा होते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।